इस वीडियो में हम देखेंगे आइवरी वृक्ष के बारे में, मेरोबियम के बारे में, मींट के बारे में और क्लो के बारे में और वनफशा के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइवरी ट्रीज क्या होते हैं। आइवरी ट्रीज में क्या है, जो आइवरी ट्री है इसको आइवरी वृक्ष भी बोलते हैं। इसका जो वानस्पतिक नाम है यानी बॉटनिकल नेम है वो है होलेरीना एंटीडिसेंटेरिका। क्या है? होलेरीना एंटीडिसेंटेरिका। ये इसे कुरेची यानी कि कुर्ची भी कहते हैं और इसकी जो फैमिली है वो एपोसाइनेसी है, यानी कि ये जो प्लांट है वो एपोसाइनेसी फैमिली के अंतर्गत या कुल के अंतर्गत आता है। यह एक छोटा सा पेड़ होता है जो भारत में सब स्थानों पर पाया जाता है। इसकी कुछ पत्तियां बीज और छाल में यानी कि एंटीसेंट्रिक क्रोमिनासी इनमें गुण होते हैं। यह सभी प्रकार की जो पेचिस में लाभदायक होता है, इसलिए इसे एंटीडिसेंट्रिका नाम दिया जाता है या फिर एंटीडिसेंट्रिका जाति नाम दिया गया। इसे टॉनिक की तरह भी उपयोग में लाया जाता है। तो हमने क्या देखा, आइवरी जो वृक्ष है उसका नाम है होलेरीना एंटीडिसेंट्रिका। इसे हम नॉर्मली भाषा में कुरुच्ची भी बोलते हैं और ये एपोसाइनेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। और ये प्लांट कैसा है, एक छोटा पेड़ होता है जो भारत के सभी स्थानों में पाया जाता है। इसकी पत्तियां, बीज, छाल एवं जो क्रोमिनासी इनमें इनके गुण होते हैं और ये सभी प्रकार के पेचिस में लाभदायक होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एंटी डिसेंट्रिका, और इसे टॉनिक के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा देखते हैं हम मेरोबियम। मेरोबियम जो है वह शाक लेबिएटी फैमिली का सदस्य है। इसका वानस्पतिक नाम है मेरोबियम वल्गेर। यह यूरोप और केंद्रीय एशिया का मूल निवासी है। यह भारत में यह निचली हिमालय यानी कि जो हिमालय की निचली पहाड़ियाँ है वहाँ पर पाया जाता है। इसकी पत्तियों में अर्क की तरह या कैंडी, ये चूसने वाली गोली की तरह इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि जो इसका उपयोग है वो कैसे अर्क की तरह किया जाता है और कैंडी या चूसने वाली गोली की तरह इसका यूज किया जाता है। और सर्दी की बहुत अधिक असरकारक घरेलू दवा है। इसका उपयोग गठिया और मंदाग्नि में किया जाता है, जो डिस्पेप्सिया बोलते हैं ना उसे, उसमें किया जाता है। तो ये मेरोबियम का प्लांट है जो कि लेबिएटी फैमिली का है सदस्य। इसको मेरोबियम वल्गेरिया, इसका जो वानस्पति नाम है वो मेरोबियम वल्गेर है और ये यूरोप तथा इस केंद्रीय एशिया में पाया जाता है, यानी कि जो हिमालय इसकी निचली पहाड़ियों में भी पाया जाता है। और इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसकी पत्तियों का अर्क बनाकर या कैंडी या चूसने वाली गोली की तरह किया जाता है और ये सर्दियों में यूज़ करने वाली घरेलू दवा है और इसका जो उपयोग है वो गठिया और डिस्पेप्सिया में भी किया जाता है। फिर देखेंगे हम वनफशा के बारे में। जो वनफशा जो है वह वायोला ओडोडेटा इसका हिंदी नाम है और यह कुल वोइलेसी का सदस्य है। इसके सूखे पुष्पों का उपयोग इन्फ्लुएंजा और फेफड़े की तकलीफ के उपचार में किया जाता है। फिर देखेंगे हम लौंग या क्लो जिसे बोलते हैं। यह मिट्रेसी फैमिली का सदस्य है और इसका वानस्पतिक नाम क्या है, साइजियम एरोमेटिकम। और ये पौधा जो है वो नीलगिरी और केरल के पे किया जाता है और कलिकाओं से इससे प्राप्त जो तेल होता है वो उनका उपयोग दांत के दर्द में किया जाता है। फोर्थ ये है मिंट, जिसको मेंथा या फिर
पुदीना या फिर मेंथा जातीय से प्राप्त जो है इसको मिंट कहते हैं। ये जो मेंथा स्पीसीज है, स्पीसीज से जो प्राप्त कुल लिब्यूटेसी इसे पुदीना भी कहते हैं। और ये फैमिली कौन सी लेबिएटी में आता है। और जो मेंथा की कई जातियाँ है वो औषधि रूप में उपयोग लाई जाती है। मेंथा अवर्निस इसका वानस्पतिक नाम है और ये बहुवर्षीय शाक है जो पश्चिम हिमालय, कश्मीर, पंजाब, कुमाऊं, गढ़वाल इत्यादि में पाया जाता है। ये इसकी पत्तियों से प्राप्त जो तेल है उसका उपचार कई दवा बनाने में किया जाता है, जैसे पुदीना, हरी पुदीने की गोलियां। इनका उपयोग जो है ठंडक पहुंचाने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। जो पुदीना है वो कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब में उगाया जाता है। इसकी पत्तियों से जो प्राप्त तेल है इसका उपयोग स्थूलता को कम करने में, औषधीय की तरह और उल्टी या वोमिटिंग आदि में किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्लोव आर्टिचक्र, ये जो ग्लोव आर्टिचक्र ये प्लांट है, ये कुल कंपोजिटी का मेंबर है। इसका वानस्पतिक नाम है सायनारा स्कॉलिमस। यह एक बहुत बड़ा बहुवर्षीय शाक है। यह भूमध्य भाग में कनेर आइलैंड का मूल निवासी है और यह पूरे भारत में उगाया जाता है। ये डायबिटीज और मधुमेह के रोग में भोजन में शामिल किया जाता है। इंसुलिन का स्रोत होता है। इसके जो पुष्प या यंग फ्लावर हेड है वो इंसुलिन के स्रोत होते हैं। फिर चार मुर्गा ऑयल, ये जो चार मुर्गा ऑयल है वो हिड्रोकार्पस कुर्जी और कुल फ्लोकॉर्टिएसी इनमें पाया जाता है। इनका सदस्य है, इनके बीजों से प्राप्त होता है। यानी कि जो फ्लार्कोकार्टेसी जो फैमिली है इसके अंतर्गत ये प्लांट आएगा। और ये फ्लार्कोकार्टेसी प्लांट से, इनके बीजों से ही प्राप्त होता है। यह वृक्ष है जो असम के कुछ भागों में, पूर्वी बंगाल में, बर्मा में पाया जाता है। इनके बीज आदिवासियों द्वारा एकत्र कर कलकत्ता की मिलों के तेल निकालने के लिए भेज दिए जाते हैं। और ये जो है कोड और जिसको लेप्रोसी और चर्म रोग, स्किन डिसीज में लाभदायक होता है। कोटोन का तेल, कोटोन का जो तेल है यह यूफोर्बिएसी सदस्य फैमिली के अंतर्गत आएगा। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्रोटोन लिग्नियम है और ये जमाल गोटा के बीजों से प्राप्त किया जाता है। यह जो पौधा है वह दक्षिण पूर्वी एशिया का मूल निवासी है। इसके किंतु असम और बंगाल, दक्षिणी भारत में उगाया जाता है। इसके बीजों से पीले रंग का जो येलोरिस ब्राउन ऑयल प्राप्त होता है। यह एक बहुत ही तेज रोचक है। इसे मिर्गी के रोग के उपचार में किया जाता है। इस उन्माद में अवस्था में रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, पक्षाघात, पैरालिसिस और जोड़ों के दर्द में इसका प्रयोग किया जाता है। ल्यूकोस जो है वो ल्यूकोस सिफेटोलोटस इसका वानस्पतिक नाम है। यह गोमा या फिर लेबिटी फैमिली का सदस्य है। पूरे देश में पाया जाने वाला एक शाक है जिसके सूखे फूले हुए फूलों की सर्दी खांसी में उपचार में किया जाता है। इसके बाद इसाबेल जो है वो प्लांटेजिनेसी फैमिली का सदस्य है। प्लांटेगो ओवेटा के बीजों से ये प्राप्त होता है। यह राजस्थान और महाराष्ट्र में उगाई जाती है। इसके बीजों से स्वाद रहित श्लेष्मी पदार्थ होता है जो हल्का रोचक यानी कि मिल्ड लेक्सिटिव होता है। इसे ही इसावक गोल कहते हैं। ये पेचिस के उपचार में, पाचक तंत्र में गड़बड़ी में इसका उपयोग किया जाता है। सफ़ेद अरंड का तेल, ये क्या है? ये जेट्रोपा कर्कस इनके बीजों से निकाला जाता है। जेट्रोपा और यूफोर्बिएसी का सदस्य है जिसका तेल दस्तावर के रूप में यूज किया जाता है। फिर बच, ये जो है वो एरेसी फैमिली का सदस्य है। बच, इसका वानस्पतिक नाम है एकोरस कैलेमस।
यह जो पौधा है वह दलदल भागों में पाया जाता है। यह सुगंधित शाक होता है और यह कश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर, नागालैंड की पहाड़ियों में पाया जाता है। इस पौधे के प्रकृत का उपयोग औषधीय रूप में किया जाता है। प्राप्त जो औषधि है वो एक्सपेक्टोरेंट यह वमनकारी और स्थूलता कम करने वाली होती है। इसे अस्थमा और डायरिया के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है।